आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल रामकृष्ण पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 का 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था मैथ का, उसी से रिलेटेड वीडियो चल रहा है। चौथा वीडियो होगा आपका। पहला वीडियो में आपने 1 से लेके हमने 25 तक दिखाया, दूसरा में हमने 26 से लेके 50 तक, तीसरा में हमने 51 से लेके 75 तक, और ये चौथा वीडियो है जिसमें आपको 76 से लेके हम लोग 100 तक लेके चलेंगे। बिना देर किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी देख के अपना अपना मिला लीजिएगा कि किनका कितना सही हुआ। आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपना अपना मिला लेंगे कि किनका एमसीक्यू कितना सही हुआ, ठीक है। और फिर आगे तैयारी कीजिए। ये नहीं सोचेगा कि मैं 10th का परीक्षा खत्म हो गया अब आराम से सोना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे तैयारी में भिड़ जाइएगा। चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 76। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक। आप जानते हैं ना विवेचक का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर पूछेगा आपसे विवेचक तो याद रखिए विवेचक का फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होगा, d = b² - 4ac होता है ना। चलिए अब इसमें वैल्यू बैठाइए, देखिए कैसे बैठाते हैं। b बोले तो b क्या होता है, x के बगल में, x के बगल में क्या है -7, तो आप लिखेंगे -7 का स्क्वायर -4। उसके बाद ए किसको बोलते हैं, देखिए यानी x² के बगल में तो 2 है, यहाँ पर 2 डालेंगे। फिर बताइए c किसको बोलते हैं, कांस्टेंट वाले को, क्या है तो कहिएगा 6, इसलिए 6 डाल देते हैं। अब आइए -7 का स्क्वायर 49 हो गया, और यहाँ 4 दूना 8, 8 छक 48, घटा लीजिए 1 आया। यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट जिसको विवेचक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में विवेचक, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू 1 आया। खोजिए ऑप्शन 1 कहाँ है, तो आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 2 के लेखा चित्र पर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब x = 2 का आप ग्राफ खींचोगे, कैसे खींचोगे, देखो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हम ले लेते हैं यहाँ से, इसका वैल्यू x, इसका x' और ये आपका है y मान लीजिए, और ये आपका है y', ये आपका ओरिजिन O है। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा ना। अब यहाँ से ग्राफ इसका x = 2 का मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, देख लीजिए ये ग्राफ जाएगा जो किसके पैरेलल जाएगा, तो कहिएगा y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब पूछता है हमसे इस ग्राफ पर, ये हम लिख सकते हैं x = 2 का लेखा चित्र हुआ, ये लाइन सीधा, ठीक है। अब बताइए क्या क्या कहता है, 2 0, तो आप जानते हैं ना इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0, ठीक है। इसका ठीक अगला क्या बोलता है 2, 1, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, मान लीजिए यहाँ पर आएगा, इसके सामने अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, 1, देख लीजिए। अगला कहा 2, 2, मान लीजिए इस पर हम 2 यहाँ लेते हैं, इसके सामने यहाँ पर हो जाएगा इसका 2, 2 आ रहा है। और तीसरा चौथा कहता है इनमें से सभी, तो देख रहे हैं ना सारा पॉइंट जो भी हमको आंसर शीट में दिया हुआ है, ए में, बी में, सी में, सब इस लेखा चित्र पर स्थित है। तो हम क्या लिखेंगे, इनमें से सभी। तो मेरा सही जवाब क्या आना चाहिए, इनमें से सभी। अगर मान लीजिए गलती से कोई बच्चा ए मारेगा गलत हो जाएगा, बी मारेगा फिर भी गलत हो जाएगा, सी मारेगा फिर भी गलत होगा, सही किसका होगा, जिसका जो डी लिखेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि p+1 2p+1 4p - 1 समांतर श्रेणी में तो p का मान। आप जानते हैं ना कि अगर a b c समांतर श्रेणी में तो क्या करते हैं, यानी b - a = c - b कर लेते हैं। तो आइए हमारा यहाँ पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, तो क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म आपका क्या है, तो 2p+1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बोलिए, तो कहिएगा सर p+1 है, इक्वल टू क्या होगा, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसको लिख देते हैं। थर्ड टर्म क्या है, इसको कहिएगा 4p - 1, और इसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो 2p+1 को, तो 2p+1 लिख दिए। अब देखिए उस 2p+1 को इधर बुला लीजिए, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 2p+1 जोड़ दिए, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4p - 1, और इसको प्लस कर देते हैं p+1। समझे कि नहीं बात, देखिए हम इसको क्या किए, इधर ले आए, और इसको क्या किए, इधर ट्रांसफर कर दिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आता है। वैसे भी याद रखिए एबीसी अगर एपी में होता है 2b = a+c होता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अब गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 4p+2, ठीक है। इधर देखिए ये 4p - 1 + p+1, पहले तो 1 से 1 को काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये 4p, ठीक है, +2 है, इधर 4p + p, तो ये हो जाएगा 5p। हमें p का वैल्यू चाहिए था, 2 = 5p - 4p। क्या किए देख लीजिए, ये 4p इधर प्लस में था, उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, तो यहाँ से इसका जवाब आया कि 2 = p। हमें तो p पूछा था, देयरफॉर हमने p का वैल्यू क्या प्राप्त किया, 2। खोजिए p का वैल्यू 2 कहाँ मैच करेगा, तो आप कहेगा सर b में मैच कर रहा है, इसलिए b में लगा। चलिए अगला क्वेश्चन
79। समांतर श्रेणी 1 5 9, देखिए है कि नहीं समझ, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 डॉट डॉट का क्या पूछा है आपसे, सारबंतर। तो सारबंतर समझते हैं ना, डिफरेंस कर लेते हैं। तो 4 आया था तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सारबंतर बराबर यानी डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4, इसलिए सही जवाब आपका सी मैच करता है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर अभी 76 से लेकर 79 तक देखा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 38 है। मान लेते हैं हम लोग एपी का पहला पद, आप जानते हैं, यहाँ से कहिएगा हम लेट कर लेंगे, माना कि एनवा पद यानी एन बराबर 38 है। ठीक है, एन का वैल्यू निकालना है व्हाट, एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। ठीक है, एक बताइए, ए का वैल्यू 5 कहिएगा तब 5 देख लीजिए 5 हुआ, प्लस एन माइनस 1, डी का मान देख लीजिए 8 में से 5 गया तब कहिएगा 3, तो मल्टीप्लाई 3 बराबर 38। ठीक है, अब आइए तो यहाँ से n माइनस 1 गुने 3, पहले 38 में से ये प्लस 5 उधर आकर माइनस हो जाएगा। आप कहिएगा n माइनस 1 गुने 3 बराबर घटा लीजिए 33। ठीक है, 38 में से 3 से काट दीजिए तो 11। अब यहाँ से कहिएगा n माइनस 1 इक्वल टू 11, इस 1 को उधर भेजिए तो 11 प्लस 1 यानी आपको मिलेगा 12वां, यानी 12वां पद, इनका वैल्यू 12वां। खोजिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 माइनस ए, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए, बताइए क्या होगा, तो कहेगा कॉस ए, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब बी होगा कॉस ए। आइए, यदि अल्फा और बीटा 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, मालूम है कि अल्फा और बीटा क्या है, बोले 60, तो यहाँ 60 माइनस 60 जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, तो कॉस जीरो 1 होता है, इसलिए सही जवाब आपका कॉस जीरो यानी 1। ठीक है, तो cos 0 1 हो गया। आइए, यदि थीटा बराबर 45 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बताइए साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2। तो अगर हमको 1/√2 प्लस 1/√2 पूछा जाए तो क्या लिखिएगा 2/√2, इसको काट देंगे तो इससे आएगा √2, तो फाइनल जवाब आपको √2 आया। मिलाइए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में मैच करेगा। इस तरह से आपने अभी क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 83 तक देखा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर का मान चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू बैठा दीजिए, आपका 2 tan कितना है a का मान, तो देख रहे हैं ना 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री बटा लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर tan 30 का वैल्यू तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा, ऊपर में 2/√3 पूरा का बट्टा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। आगे बढ़िए, ये 2/√3 सही रहा, इसको कहेंगे 3 माइनस 1/3, तो कुल मिला के ये 2/√3 सही रहा, इसको उल्टा कर दीजिए तो 3/2, 2 से 2 गया, इससे इसको काट देंगे तो √3, यानी फाइनल जवाब आपका √3 आया है ना, काट के। तो बताइए √3, अब हमको यहाँ तो √3 है नहीं, तो क्या पूछा है √3 कितना में होता है 10 में, तो आप जानते हैं 10 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो 10 60 खोजिए, तो यहाँ पर 10 60, ठीक है, तो 10 60 है कहीं पर दिया हुआ, देख लीजिए, तो 10 60 का मान आपका है दिया हुआ, ऑप्शन यानी बी मैच कर रहा है, सही जवाब आपका बी होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, आइए, यदि टेन थीटा का वैल्यू कितना कहा 12/5, तो जानते हैं ना टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपका दिया हुआ है 12/5, डायरेक्ट लिखिएगा p/b, इससे क्लियर हो लीजिए, p बराबर 12 और b बराबर 5, इसीलिए h बराबर डायरेक्ट लिख दीजिएगा √p² प्लस b², तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बोलिए क्या होगा बताइएगा, तो कहिएगा 144 सर, तो 144 प्लस 25 जोड़ दीजिए 1 से 1 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, तो यहाँ से 112 169, इसको आया 13, तो कहिएगा देयरफॉर h बराबर 13। अब बताइए क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है साइन थीटा, बहुत आसान, तो कहिएगा साइन थीटा बराबर, तो p/h, यानी p कितना है देख लीजिए, p है आपका 12 और h कितना है 13, आंसर खोजिए, यानी 12/13 मिलना चाहिए आपको, यानी आंसर बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
cos 59 बाई sin 31, दोनों को जोड़ के देखिए, यानी 10 50 यानी 10 8 1 9 90 हुआ तो 1 हो गया, फिर 10 80 और ये cot जोड़ के देखिए 90 हुआ तो 1 गुने 1 आंसर होगा। लेकिन इसको बनाइएगा तो बदल लीजिएगा 10 को, इसलिए सही जवाब आपका 1 मैच करेगा। कैसे, तो उसको हम बता देते एक्सप्लेन करके। इसको लिख दीजिएगा आप cos 90 डिग्री माइनस कहिएगा 31 डिग्री, इस तरह से आप बाय लिखिएगा साइन में साइन 31 गुने, यहाँ पर क्या लिखिएगा 10 80 को बदल दीजिए 10 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री कहिएगा, 80 हो जाएगा घटा के, यहाँ पर लिखिए cot 10 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको बोलिएगा ये बदल जाएगा साइन 31 डिग्री में, और ये नीचे साइन 31 डिग्री पहले से है गुने ये हो जाएगा cot में, तो cot में 10 डिग्री और 10 बदलता है cot में, आई नीचे भी आपका cot 10 डिग्री। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 1 1 1 1 फाइनल आया 1 गुने 1 बराबर 1, क्योंकि जब मार दिया आप लोग। ठीक, चलिए यदि 10 25 और 10 65, देखिए गौर कीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए कितना हुआ, कहिएगा 90, 5 5 2 6 2 8 90 हुआ, 90 हुआ तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 बराबर साइन ए। ठीक है, साइन ए, बताइए साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप कहिएगा साइन में साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसको ए यहाँ से लिख सकते हैं, देयरफॉर ए का वैल्यू 90 डिग्री। मैच कीजिए, कहाँ पर मैच कर रहा है, सी में मैच कर रहा है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर अभी 84 से लेकर 87 तक देखा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। यदि cos थीटा x है तो tan थीटा का मान चाहिए। याद रखिए cos थीटा अगर x है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा आपका आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा x। अब क्या चाहिए आपको tan थीटा, तो आप जानते हैं ना tan थीटा क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू अभी लाए हैं आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ था x, तो यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस cos टू दी पावर 4 थीटा का मान जानना चाहता है। वेरी सिंपल, देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार कहिएगा 1 और यहाँ पर कह दीजिए cos स्क्वायर थीटा, ये हुआ a प्लस बी, और एक बार कह दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हुआ a माइनस बी। अब जानते हैं ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा सही रहा, और इसको लिखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा। तो क्या मैच किया, sin स्क्वायर थीटा, इसको सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं आप कि sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। मिलाइए, कहाँ पे है, sin स्क्वायर थीटा बाहर में होना चाहिए, देखिए यहाँ है, और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सही जवाब आपका बी से मैच कर रहा है, इसलिए बी से मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है। आप जानते हैं y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो 0, y होना चाहिए, इस बात को ख्याल रखेंगे। ये y अक्ष पर, अगर x पर पूछता तो क्या लिखते हैं, x, 0, इस बात को, ये हो गया y अक्ष पर। जब y अक्ष पर पूछेगा तो ऐसा याद रखिएगा आप लोग, और x अक्ष पर पूछेगा तो x अक्ष पर ये याद रखना है। ठीक है, तो बताइए हम क्या पूछा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो रूप होना चाहिए y, 0, नहीं, क्योंकि x 0 होना चाहिए, इसीलिए नहीं होगा। 2, y, तो ये भी आपका y दिख रहा है, लेकिन यहाँ 0 होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। आइए 0, x, यहाँ पर y होता तो होता, लेकिन यहाँ x दिया इसलिए नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं था, सही जवाब आपका डी मैच करेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 और -10 है, यानी अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं इसको अगर हम अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, तो आप जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा क्या देगा, तो 3 - 10 यानी -7, और अल्फा इंटू बीटा क्या देगा, तो 3 गुने -10 यानी -30। तो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, या सोचिए यहाँ रखिए, तो वैल्यू बैठा दीजिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए -7 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा देखिए -30। तो फाइनल जवाब क्या मिला, फाइनल जवाब मिला एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30, है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो मिलाइए कहाँ पर है, मैच करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -30, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर अभी
88 से लेके 91 तक देखा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 यानी 92। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये 3 है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये आपका -2 दिया है, तो कहता है कि द्विघात बहुपद होगा। आप जानते हैं ना फॉर्मूला डायरेक्ट इसको लिख दे, क्या लिखिएगा आपका x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू बैठा दीजिए तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3x और अल्फा इंटू बीटा -2, इसे मैच कराइए। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए सही जवाब आपका ये आएगा। चलिए अगला 93। यदि px बराबर x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को qx x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो देखिए, यानी आप कोई कह रहा है कि x प्लस 2 से आप भाग देंगे इसको, यानी x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को, ठीक है। तो भागफल पूछता है, आप मालूम है यहाँ x क्या है, x है तो इसको x क्यू से गुना करेंगे, पहला टर्म कटने के लिए तो x के पावर 4 प्लस हो जाएगा आपका 2x क्यू, होगा ना, साइन बदलेंगे तो माइनस माइनस ही कट जाएगा, यानी एनसोर भाग होता चला जाएगा। यहाँ पर इसका मैक्सिमम भाग क्या आया, क्यू का 3। तो आपसे क्या पूछा है, भागफल का घात, तो क्या जवाब मारिएगा 3 मारिएगा। आइए आगे कहता है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। आप यहाँ पर गौर कीजिए, इसको हम लोग a1 यानी 1 होगा, ये हो जाएगा आपका b1, ये होगा आपका c1, उसी तरह से आपका a2, ये आपका b2, ये आपका c2। हम निकाल के देखते हैं, देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं a1 बाई a2, तो कितना आ जाएगा, तो 1/3, b1 बाई b2 कितना आ जाएगा, देख लीजिए 2/6 काट देते हैं तो ये भी 1/3, फिर क्या आएगा c1 बाई c2, देख लीजिए 3/9, तो काट दीजिए तो 1/3, आपने क्या देखा, कहिएगा कि देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 बराबर है, इसलिए क्या कहिएगा, इसका अनगिनत हल होगा, यानी अनगिनत बराबर है तीनों, तो इसको हम जवाब लिखेंगे अनगिनत हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या, यानी आपसे जानना चाहता है कि ग्राफ पेपर पर जब हम ग्राफ खींचते हैं, ये रहा आपका XOX डैश और ये रहा आपका YOY डैश, जब इस पर ग्राफ खींचते हैं और दोनों ग्राफ इस तरह से समांतर चला जाए, ठीक है, एक दूसरे की, तो पूछना चाहता है ये समांतर गया हुआ है, ठीक है, तो हमसे जानना चाहता है कि दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र समांतर हो तो हलों की संख्या, जब दोनों मिलेगा ही नहीं तो आप जानते हैं कोई हल की संख्या नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, तो इसका था 1 2 अनगिनत थी, तीनों गलत है, तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो संगत होगा या असंगत होगा या आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं। आइए सबसे पहले हम ये देखें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारा ये a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, ये मेरा c2 है। तो आप आइए इसको कैलकुलेट करें, तो हम पहले a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 है 5 और a2 है आपका 7, ठीक, b1 बाई b2 को देखते हैं, तो कितना है b1 -4 और ये कितना है, तो ये है आपका +6, काट देंगे तो 3 और ये 2, कुल मिला के -2/3। आपने देखा, कहिएगा कि सिंस a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 एज, जैसा कि मतलब 5/7 बराबर नहीं हो सकता है -2/3, क्यों, ये 15 हुआ, ये -14 हुआ, समझे, ये हो गया 15, ये -14 बराबर नहीं है। तो जब आप जानते हैं तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ एक दूसरे का जब ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह का ग्राफ आपका कंसीडर आएगा, इस तरह से काटता है एक जगह, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर कटता है। इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, आइए, संगत, ठीक है, असंगत, आश्रित, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। गौर कीजिए, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा संगत, ठीक है, असंगत नहीं बोल सकते इसको। आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर ओवरलैप करना, ठीक है, और संगत मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेगा, संगत हो सकता है, असंगत नहीं, ठीक है।
तो आइए हमारा जवाब इसमें आपका सही जवाब संगत पे आएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका देख लीजिएगा क्या कहा जाता है, संगत ही कहा जाता होगा, देख लीजिएगा। आइए अगला है 97, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा है। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप राइट कीजिएगा, लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला बैठे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो इसका वैल्यू हम बैठा देते हैं -b/a, यानी -5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बाई ए तो 3 इतना का स्क्वायर -2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c के जगह 2/3, इसको लिख देते हैं हम 2/3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/9, ये हो जाएगा 4/3, 2 दूना 4। आइए एलसीएम 9 तो 25 माइनस 3 से देंगे तो कितना आएगा 3, 3 चौका 12, तो घटा लीजिए तो 13/9 सही जवाब आता है। तो 13/9 को जी कहाँ पर है, ऑप्शन ए मैच करता है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 95 से लेके 97 तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान, कुछ नहीं करना है, x की जगह वैल्यू बैठा दीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा 2, 2 का स्क्वायर -7 × 2 और -p = 0। आप जानते हैं 4, 4 दूना 8 हुआ, -7 दूना 14 -p = 0। यहाँ से क्या देगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो 8 6 14, तो -6 -p = 0। आपको आ जाएगा -6 = +p, यानी p का वैल्यू -6। मैच कराइए कहां से मैच करता है, तो ऑप्शन सी से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल -3/2 है तो उसका दूसरा मूल क्या होगा। आप जानते हैं ना, एक मूल अल्फा है, मान लीजिए इसको अल्फा मानते हैं, दूसरा मूल को हम बीटा मानते हैं, ठीक है, दूसरा को बीटा, दूसरा बराबर बीटा, ठीक। तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा, तो c/a कैलकुलेट कीजिए, अल्फा का मान -3/2, बीटा के जगह बीटा और c के जगह देख लीजिए -6 और a के जगह देख लीजिए 2, काट देंगे तो ये 3, तो यहाँ से देखिए क्या आया, तो हमारा -3/2 गुने बीटा बराबर आया -3/1, ठीक है। इस -3 से -3 को आप काट दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास बीटा का वैल्यू आएगा ऊपर में 1 × 2 यानी 2, तो दूसरा मूल क्या आएगा 2, इसीलिए आप बोल सकते हैं बीटा बराबर 2। तो दूसरा मूल देख लीजिए बीटा 2, यानी ऑप्शन बी मैच करेगा आपका सही जवाब। चलिए अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति निकालना है। आपको मालूम है वास्तविक और असमान कब होता है, जब हमारा d का वैल्यू क्या होना चाहिए, > 0। वास्तविक समान कब होता है, जब d का मान 0, और वास्तविक हल कब होता है, जब d < 0, यही ना, इनमें से कोई तो आएगा ना। चलिए हम लोग d निकालते हैं, तो d होता क्या है, तो हम कहेंगे d बराबर b² - 4ac। चलिए वैल्यू बैठा दीजिए, -6 का स्क्वायर b के जगह पर -4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर आपका 3, तो कितना हुआ -6 का 36 और ये 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, यही ना, देख लीजिए 6 चौक 24, घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, 12, क्या है 0 से बड़ा है, यानी कह सकते हैं d का जो मान आया, यहाँ लिख देते हैं, देखिए d का जो मान आया > 0, तो > 0 किस में लागू होगा, तो ये ऑप्शन ए मैच करेगा, यानी वास्तविक और आपका असमान होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर अभी 98 से लेकर 100 तक देखा। अभी देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा आया था संगत, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, तो हमारा उस समय यूनिक सॉल्यूशन हुआ था ना, वही कंसिस्टेंट कहलाता है। असंगत का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, यानी जब हमारा ग्राफ पैरेलल चला जाएगा उसमें कोई सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट यानी कॉन्साइड, जब दोनों ग्राफ एक साथ होगा तो उसको कॉन्साइड बोलते हैं, उसे आश्रित का अंग्रेजी लिख दिए। संगत का मतलब कंसिस्टेंट, असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट और आश्रित का मतलब डिपेंडेंट। ओके, अब आप लोग का क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट हो चुका है एमसीक्यू। आप अच्छी तरह से मिला ले और अपना अपना चेक कर लीजिए कि आपका कितना एमसीक्यू सही हुआ और कितना गलत। अब तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, जो आपने एग्जाम दे चुका है। अब क्या होगा, अब हम लोग अगले क्लास की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास का आपको वीडियो बना बना के आपको मिलेगा और आप लोग कंटिन्यूअसली अपना किताब ले लेंगे, ठीक है, और उसका तैयारी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहीं से मिलेंगे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद।